After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. After lunchtime, लंच के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट बिपिन बाबू को अनुभव हुआ कि he could not possibly carry on sitting, carry on लगातार ऑन सिटिंग बैठे नहीं रह सकते। उन्हें लगा कि पॉसिबली संभवतः कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क, वे अपनी डेस्क पर लगातार बैठे नहीं रह सकते एंड वर्किंग और काम नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 ईयर्स 25 वर्षों की जो उनकी नौकरी थी उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ। ही हैड बीन विद द फर्म, जो उन्होंने इस फर्म में, इस संस्था में जो नौकरी की थी 25 वर्षों से, इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ। ही हैड बीन विद द फर्म, ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्शिएंटेशन वर्कर, उसने संस्था में रेपुटेशन, एक उनका सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, फॉर बीइंग होने की, टायरलेस नहीं थकने वाले के रूप में, टायरलेस जो कभी नहीं थकता ऐसा व्यक्ति के रूप में, कॉन्शिएंटेशन सचेत, अपने काम पे ध्यान देने वाले, वर्कर काम करने वाले के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। यानी उस फर्म में उनकी लगातार मेहनत करने वाले और अपने काम पर ध्यान देने वाले वर्कर के रूप में प्रतिष्ठा थी। बट टुडे, लेकिन आज, इज हेड वाज इन ए व्हील्ड, लेकिन आज उनका सिर जो है व्हील्ड यानी इसमें थोड़ा सा चक्कर आ रहा है उनको। बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे के आसपास वे घर आए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड, बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए। एंड ट्राइड, और उन्होंने प्रयास किया, टू गैदर हिज विट्स टगेदर, अपनी बुद्धि को, विट्स अपनी बुद्धि को, टू गैदर संभालने का, टगेदर साथ ही साथ। ही न्यू, वह जानते थे, दैट कि इट वाज पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, ऐसा संभव है कि कोई भी व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है, थ्रू एन इंजरी इन द हेड, सिर में चोट होने पर। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एनीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन ही डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस, एक उदाहरण भी, ऑफ समवन, किसी का, रिमेंबरिंग, जिससे उन्हें याद आए, एवरीथिंग, सब कुछ, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, सिवाय एक विशिष्ट घटना के। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन दैट, और वह घटना जो विशिष्ट घटना थी, यानी उनकी रांची की यात्रा के बारे में बोल रहे हैं। फेयरली रिसेंट, वह एक अच्छी, शानदार, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण घटना जो है वही उनको याद नहीं आती है, बाकी सब उनको याद आता है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वे हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, और वहाँ गए। डन थिंग्स, ऐसा हुआ। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, नॉट टू रिमेंबर, और उनको याद नहीं है, समथिंग, ऐसा, अटरली इम्पॉसिबल, जो कि पूरी तरह से असंभव है। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम, 7:30, 7:30 पर बिपिन बाबू का सेवक नौकर आया। एंड अनाउंस, उसने घोषणा की, चुनी बाबू सर, श्रीमान चुनी बाबू आए हैं। सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे, वाट चुनी हैड कम फॉर, कि चुनी बाबू किस लिए आए हैं।
चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुनीलाल स्कूल के समय उनके साथ था, यानी उनके साथ पढ़ा था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम। उसका बुरा समय चल रहा था। हैड बीन हैविंग रफ टाइम, बुरा समय चल रहा था, यानी अनेक सारी समस्याएं उसके जीवन में थी। लेटली हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। और वह उनके पास नौकरी की तलाश में आया था, काम की तलाश में आया था। विपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। विपिन बाबू जानते थे कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था। इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, ऐसा उसने उसको बताया भी था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन चुन्नीलाल केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन चुन्नीलाल ऐसा व्यक्ति था जिसको अगर कोई पसंद नहीं भी करता है तब भी वह उस स्थान पर जाता रहता है। तो चुन्नीलाल एक प्रकार से मान सम्मान अपमान किसी में कुछ भी नहीं समझता है, इसलिए कहा है उसमें टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी का अर्थ है ऐसे स्थान पर जाना जहाँ पर आपका स्वागत नहीं हो। तो ऐसा व्यक्ति था वो। इस वजह से विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ। विपिन बाबू ने अब कहलवा दिया कि नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम, कि उनके लिए संभव नहीं है टू सी चुनीलाल नाउ, चुनीलाल से मिलना अभी। बट नॉट इन सेवरल वीक्स, यहाँ तक अनेक सप्ताह तक मिलना संभव नहीं है। बट हैज सुन हैज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम। लेकिन जैसे ही चुनीलाल रूम के बाहर निकला, इट स्ट्रक्ड विपिन बाबू डेट। विपिन बाबू को याद आया कि चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 1958 ट्रिप। हो सकता है कि चुनी बाबू को 1958 की यात्रा के बारे में कुछ पता हो। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं है। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर। विपिन बाबू तेज़ी से सीढ़ियों के नीचे गए। एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में गए। चुनी वाज अबाउट टू लीव। चुनी जाने वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन विपिन बाबू को देख करके ही टर्नड राउंड होपफुली, वो आशापूर्वक मुड़ा। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। उन्होंने इधर उधर की बात ही नहीं की, यानी सीधी बात पे आया। लिसन चुनी सुनो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी स्मृति है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ, और तुमने मेरे को देखा है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपने दिमाग लगाओ। एंड टेल में, मेरे को बताओ। डिड आई गो टू रांची इन 1958, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुनी सेड 1958। इट मस्ट हैव बीन 1958, और वाज इट 59? 1958 है। चुनी ने कहा 1958। इट मस्ट हैव बीन 1958, ये ज़रूर 1958 होगा, या फिर इट 59। यू आर श्योर दैट कि आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुनी लुक फॉर एजमेंट, चुनी ने आश्चर्यपूर्वक देखा। वाज नॉट अनमिक्सड विद वरी, इसमें कोई चिंता शामिल नहीं थी। डिड यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें, डू यू मीन तुम्हारा मतलब है कि यू हैव डाउट, तुम्हें शंका है, अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, आखिरकार जाने के मामले में। डिड आई गो, क्या मैं गया? डू यू रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें स्पष्ट रूप से पता है मैं गया। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पे बैठ गया। फिक्स्ड विपिन बाबू विद एलोंग, विपिन बाबू को देखते हुए, विद एलोंग लंबे समय तक। हार्ड स्टेयर तो गौर से घूरा। एंड सेड, और कहा, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने कुछ नशीला पदार्थ लिया हुआ है, या कुछ ऐसा लिया हुआ है जिससे तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा? एज फार एज आई नो,
जहाँ तक मैं जानता हूँ यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, यहाँ तुम्हारा साफ़ सुथरा रिकॉर्ड है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्निड, ऐसी चीज़ों के बारे में तुम चिंता करते हो। आई नो दैट, मैं जानता हूँ ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता से तुम्हारा ज़्यादा मतलब नहीं है। बट एट लीस्ट, कम से कम यू हैड ए गुड मेमोरी, कम से कम तुम्हारी अच्छी स्मृति है। यू कांट रियली मीन, तुम्हारा वास्तविक मतलब नहीं है कि यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीस इनक्रेडियसली स्टेयर, विपिन बाबू ने टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीस इनक्रेडियस स्टेयर, विपिन बाबू ने अपना चेहरा घुमा लिया चुनीलाल जो इनक्रेडियसली स्टेयर, जो उनकी ओर विचित्र तरीके से घूर रहा था। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, आज चुनीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है मेरा अंतिम काम क्या था, अंतिम नौकरी क्या थी। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, वास्तव में याद है तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम याद कर सकते हो। यू डोंट रिमेंबर दैट कि इट वाज आई हूँ पिक्ड अप यूर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, क्या तुम याद कर सकते हो कि वह मैं ही था जिसने तुम्हारा रांची का रेलवे टिकट बुक किया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने के लिए भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन यूर कंपार्टमेंट, तुम्हारे डिब्बे में एक फ़ैन भी था आपका। एंड वाज नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था इस पंखे को चालू करवाने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए। वाट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं दिखते हो, स्वस्थ नहीं दिखते हो। यू नो, तुम जानते हो। विपिन बाबू साइड, विपिन बाबू ने गहरी सांस ली। एंड शुक हिज हेड, अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठोर परिश्रम कर रहा था। ही सेड एट लास्ट, अंत में। दैट मस्ट बी द रीज़न, इसी कारण से। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, तुम्हें ज़रूर किसी अच्छे जानकार को से मिलना चाहिए। डाउटलेसली, बिना शंका के, इट वाज विपिन बाबू कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनी थिंग अबाउट ए जॉब, बिना शंका के विपिन बाबू की कंडीशन की वजह से चुनीलाल ने अपनी नौकरी का बिना उल्लेख किए हुए ही वह चल पड़ा। पारस चंद वाज ए यंग फिजिशियन, पारस चंद एक युवा शरीर विशेषज्ञ थे। विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, जिनकी तेज नज़र थी। एंड ए शार्प नोज, और तीखी नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, ही बिकेम थॉटफुल, वो विचारवान हो गए जब जब उन्होंने सुना अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, विपिन बाबू के लक्षणों को। लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, निराशापूर्वक विपिन बाबू ने कहा। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें मेरे को इस भयानक बीमारी से ज़रूर ठीक करना है। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये किस प्रकार से मेरे कार्य को प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उसने कहा, क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच ए यूवर, मैंने कभी ऐसा मामला नहीं संभाला है जैसा तुम्हारा है। फ्रैंकली, मजाक में। दिस इज़ द क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये पूरी तरह से मेरे क्षेत्र के अनुभव से बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता ये काम करेगा। बट इट इज़ वर्थ है ट्राई, लेकिन ये प्रयास करने योग्य है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एग्जेंसली, विपिन बाबू उत्सुकतापूर्वक आगे झुके। हेज पार हेज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर नंदा ने कहा, जहाँ तक हो सके मैं कर सकता हूँ।
एंड आई थिंक मैं सोचता हूँ यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन कि तुम्हारी भी ऐसी राय है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें रांची जाना जरूरी है। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी अज्ञात कारण से द एंटायर एपिसोड है स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, जो पूरा एपिसोड तुम्हारे दिमाग से निकल गया है। वाट आई सजेक्ट इज दैट, मेरा जो सुझाव है वह यह है कि यू गो टू रांची वंस अगेन, तुम फिर से रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ यूर ट्रिप, हो सकता है कि उन स्थानों के दृश्य तुम्हारे दिमाग को वापस याद दिला दे। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये संभव भी नहीं है। मोर देन दैट कि आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए इस समय कर सकूँ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक देता हूँ, मास नसों से संबंधित दवा। ए ट्रैंकुलर एक तनाव कम करने वाली दवा। स्लीप इज एसेंशियल, सोना जरूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, और जो लक्षण हैं ये और ज़्यादा प्रदर्शित होंगे। विपिन बाबू फेल्ट सम वाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, विपिन बाबू ने थोड़ा बहुत अगले सुबह थोड़ा बहुत अच्छा अनुभव किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में घंटे की गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ सुझाव दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट, और उन्होंने फिर प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट लिया रांची के लिए। फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम को। कंप्रेशन चेक। हूँ वाज चुनीलाल कौन था। व्हाट डिड ही वांट फॉर विपिन बाबू के पास किस लिए आया था। वाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड, डॉक्टर चंदा क्यों भ्रमित हुए, क्यों परेशान हुए। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट विपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, विपिन बाबू की स्मृति खोने में क्या असामान्य था। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह रांची के स्टेशन पर उतरने पर ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया एट वंस उस समय दैट की ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वे यहाँ पर पहले कभी नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वे स्टेशन से बाहर आए। टुक ए टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए कस्बे के आसपास घूमे। ही रियलाइज दैट, उन्होंने महसूस किया कि द स्ट्रीट गली, द बिल्डिंग भवन, होटल, द बाजार्स, मोरबडी हिल्स, मोरबडी पहाड़ी, विद नन ऑफ दीज हैड ही स्लाइटेड एक्वांटेंस, इनमें से कुछ भी उन्हें थोड़ा सा भी जाना पहचाना नहीं लगा। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रू झरने की यात्रा मदद करेगी। ही डिड नॉट बिलीव सो, ऐसा उन्हें विश्वास नहीं था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही डिड विश टू लिव विद द फीलिंग दैट की हैड ट्राइड इनफ, उनकी इच्छा हुई कि वह वहाँ से रवाना होए। फीलिंग, उनका अनुभव था कि ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, कि उन्होंने पूरा प्रयास नहीं किया। सो ही अरेंज फॉर ए कार, इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर के समय हुड्रू झरने पर गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 5 बजे उसी दोपहर को हुड्रू में, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिंकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। 5 बजे के करीब सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर को हुड्रू में 2 गुजराती सज्जन व्यक्ति फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर, जो कि पिकनिक का एक ग्रुप था, डिस्कवर्ड विपिन बाबू, उन्होंने विपिन बाबू को खोज लिया। लेइंग, जो लेटे हुए थे, अनकॉन्शियस अचेत अवस्था में, बिसाइड ए बोल्डर, एक बोल्डर के बगल में। व्हेन ही केम राउंड, जब वह उनके पास आए, द फर्स्ट थिंग, पहली बात, विपिन बाबू से, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फिनिश, देयर वाज नो होप लेफ्ट, मैं ख़त्म हूँ, अब कोई आशा नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह विपिन बाबू वापिस कलकत्ता आए। ही रियलाइज दैट, उन्होंने अनुभव किया कि देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, सच में उनके लिए कोई आशा नहीं बची। सून, शीघ्र ही वुड लॉस एवरीथिंग, शीघ्र ही वह सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी इच्छा काम करेगी। हिज कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास। हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनका दिमाग का स्तर, ये सब कुछ वे खो देंगे। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसल्यूम एट, क्या उनका अंत होने जा रहा है पूरी तरह से। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू ज़्यादा नहीं सोच सकते थे।
बैक होम, वापस घर आए। ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया। आज टीम और उनसे पूछा टू कम ओवर, आने के लिए। देन आफ्टर ए शावर, तब एक नहाने के बाद, हल्की सी नहाने के बाद, शावर का अर्थ होता है फुहारे से नहाना। ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लेम्ड ऑन हिज हेड, वे बिस्तर पर गए। एक आइस बर्फ़ का बैग उन्होंने क्लेम्ड अप ऑन हिज हेड, अपने सिर के पास में रखा, सिर पे रखा। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर, तभी नौकर उनके लिए एक लेटर लेके आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कोई उनके लेटर बॉक्स में छोड़ के गया था। ए ग्रीनिश एनवलप, एक हरा सा लिफाफा था। विद हिज नेम इज रेड इंक, जिसमें लाल स्याही से लिखा हुआ था। ऑन इट्स, के ऊपर। अबव द नेम इट सेड, इसके ऊपर जो नाम था उसने कहा, नाम वाले ने, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, ज़रूरी और विश्वास। आई इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी स्थिति के बावजूद, विपिन बाबू हैड ए फीलिंग, विपिन बाबू का अनुभव था कि ही ought टू गो थ्रू द लेटर, कि वह लेटर को पढ़े। ही टोर ओपन द एनवलप, उन्होंने लिफाफे को फाड़ा। एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र को निकाला। दिस इज वाट ही रेड, जो कुछ इसमें था वो पढ़ता है वो। डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट, मेरा कोई विचार नहीं है कि इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। आई हैड नो आइडिया, मेरा कोई विचार नहीं है। दैट इन्फ्लुएंस, जो तुम्हें जो प्रभावित करता हो। वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज, जो इस प्रकार का बदलाव तुम्हारे लिए आया है। इन यू, तुम में। दैट की इट हैज़ डन, जैसा कि यह हुआ है। वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या इट्स सो डिफ़िकल्ट, क्या इतना कठिन है। फॉर यू, तुम्हारे लिए। टू हेल्प आउट, मदद करना। एन ओल्ड फ्रेंड, किसी पुराने मित्र की। ऑन हिज लक, उसके भाग्य में। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि मेरे स्रोत सीमित हैं।